गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा के परिपथों के बारे में, और उसमें से हमने प्रत्यावर्ती धारा के दो परिपथ हमने पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ लिया था शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, और एक पढ़ लिया था हमने शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। तीसरा जो हमें परिपथ मिलता है वो कौन सा मिलता है? शुद्ध धारितीय परिपथ। और शुद्ध धारितीय परिपथ जो है, शुद्ध धारितीय परिपथ जो है उसके अंदर देखो सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा होगा? एक संधारित्र जुड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ केवल और केवल क्या जुड़ा हो? संधारित्र जुड़ा हो, तो उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध प्रेरणिक परिपथ हम किसको बोलेंगे? शुद्ध धारितीय परिपथ किसको बोलेंगे? जिसके अंदर केवल और केवल क्या जुड़ा हो? संधारित्र जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध धारितीय परिपथ। तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर में क्या मान लेता हूं? Vc मान लेता हूं। Vc कितने वोल्टेज इसको मिलेगा? जितने वोल्टेज का हमारे पास स्रोत है उतना ही तो वोल्टेज उसको मिलेगा। ठीक है, तो Vc बराबर क्या हो जाएगा? V, यानी Vc बराबर क्या लिख सकते हो? V0 साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो वोल्टेज हो गया। अब हम धारा ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हमें पता है, देखो Q बराबर क्या पढ़ा था हमने? CV। अगर हम संधारित्र की बात करते हैं तो इसको हम VC लिख रहे हैं। Q बराबर क्या होता है? CVC। Q देखो क्या होता है? Q क्या होता है? Q हम निकालना चाहें, Q हम क्यों निकाल रहे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए धारा। धारा हमें कब मिलेगी? जब हमारे पास क्या होगा? आवेश होगा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। Q इक्वल टू क्या हो गया? CVC। CVC, VC की जगह क्या लिख सकते हैं? V0 साइन ओमेगा t। ये क्यों नहीं चाहिए? हमें क्या चाहिए? I। तो देखो हमने पढ़ा है, चूंकि I बराबर क्या होता है? dq बटा dt। आवेश प्रवाह की दर dq बटा dt क्या होती है? धारा होती है। dq बटा dt का मतलब आवेश में परिवर्तन आपको समय के साथ निकालना है, यानी q का आपको क्या करना है? समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समीकरण 2 का हम क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। अवकलन से आपको dq बटा dt मिल जाएगा, और उसको हम क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर, चलिए समीकरण 2 का अवकलन करते हैं। क्या मिलेगा अवकलन? देखो dq बटा dt, इधर समय का पद है, समय के साथ ही होगा। CV0 साइन ओमेगा t, इसका अवकलन होगा तो इसका भी अवकलन होगा, d बटा dt। अवकलन पूरे समीकरण का ही होगा, d बाई dt ऑफ CV0 साइन ओमेगा t। ठीक है, चलिए अवकलन करते हैं। तो dq बटा dt को तो हम क्या लिख देते हैं? I लिख देते हैं। संधारित्र की बात है तो हम IC लिख देते हैं। d बटा dt ऑफ, यानी जिसका नहीं होगा उसको बाहर लिख लो। किसका नहीं होगा? CV0 का अवकलन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कौन से पद का होगा? समय के पद का होगा। समय का पद है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा भाई? ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। क्या था? साइन एक्स का अवकलन ए कोस ए एक्स। पढ़ा था क्या? तो हमने इसी हिसाब से किया। ए की हमारे पास क्या है? ओमेगा। टी की, एक्स की हमारे पास क्या है? टी। इसको हमने ऐसे लिख दिया, C इक्वल टू V0 ओमेगा C कोस ओमेगा टी। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, IC इक्वल टू V0 बटा 1 बटा ओमेगा C इंटू कोस ओमेगा टी। एक ही बात है कि ओमेगा C गुणा में था, गुणा में अब 1 बटा ओमेगा C लिख दिया। ये देखो किसकी जगह लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं लिख देता हूं, IC इक्वल टू इस पूरे को मैं क्या लिख देता हूं? I0, क्योंकि वोल्टता का शिखर मान है, तो यहाँ पे धारा का पद है तो धारा का ही शिखर मान आपको मिलेगा। I0 कोस ओमेगा टी, या आप इसको, अच्छा यहाँ भी और बता दो, चूंकि 1 बटा ओमेगा C किसकी जगह लिखा हमने? एक्स C की जगह, और एक्स C यहाँ पे क्या है? धारितीय प्रतिघात। क्या है ये? यानी संधारित्र का प्रतिरोध, धारितीय प्रतिघात, ये संधारित्र का प्रतिरोध है। ठीक है, एक्स C।
इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टा का जो स्टेप हमारे पास है वो किसके पदों में है, साइन के पदों में है, और ये किसके पदों में आ गया, कोस के पदों में आ गया। इसको हम चेंज करके लिख देते हैं I0, इसको हम लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, नहीं पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या लिख देते हैं इसको हम, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या। साइन 90 प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी एक ही बात है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप देखोगे तो साइन ओमेगा टी है, v0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर थर्ड आप देखोगे तो क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर आप कलांतर देखोगे तो कलांतर आपको वही मिलना है, क्या, पाई बाई 2 का। यानी वोल्टा और धारा में कितना कलांतर हमें मिल गया, पाई बाई 2 का कलांतर मिल गया। लेकिन इस बार धारा है वो पाई बाई 2 कलाकोण ओमेगा टी से क्या है, आगे चल रही है, और या ये कह सकते हैं वोल्टा है वो क्या है, पीछे है। यानी इसका अगर हम ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, वोल्टा है संधारित्र के सिरों पर, ठीक है। ये वोल्टा है तो धारा क्या मिलेगी आपको, आगे मिलेगी या पीछे मिलेगी। देखो ओमेगा टी में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कितना, पाई बाई 2। तो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 कलाकोण पे आगे आपको क्या मिलेगी, धारा मिलेगी, ठीक है। ये धारितीय परिपथ के अंदर वोल्टा और धारा का क्या आ गया, सदिश आरेख आ गया। अगर इसका हम ग्राफी निरूपण करना चाहें तो देखो ये क्या है, वोल्टा है, ठीक है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। धारा इससे क्या चलेगी, पाई बाई 2 कलाकोण पे आगे चलेगी, इस प्रकार से। हाँ, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर इसका हम फेजर आरेख खींचना चाहें तो देखो इस प्रकार से, ये मान लो वोल्टेज है कितने कलाकोण पे, ओमेगा टी पे, ठीक है। इससे आगे हमें क्या मिलेगा, इससे पाई बाई 2 आगे हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी, ये मिलेगी IC यहाँ पे, कितने फेज डिफरेंस में मिलेगी, पाई बाई 2 पे। ये इसका क्या हो जाएगा, फेजर आरेख हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमें ये समझ में आ गया कि शुद्ध धारितीय परिपथ जो भी है, ये कौन सा परिपथ है, शुद्ध धारितीय परिपथ, थर्ड नंबर वाला। शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा में कितना कलांतर होता है, पाई बाई 2 का। लेकिन आगे कौन होती है इसमें, धारा। शुद्ध प्रेरक परिपथ में आगे क्या थी, वोल्टता थी, यहाँ पे आगे क्या है, धारा। तो इस प्रकार से आप इसको सदिश रूप में ग्राफी निरूपण कर सकते, सदिश निरूपण कर सकते हो, ग्राफी निरूपण कर सकते हो, फेजर निरूपण कर सकते हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये 3 जो हमने शुद्ध परिपथ थे वो पढ़ लिए। आगे हम इसके दो के परिपथ और तैयार करके वो हम पढ़ेंगे। जैसे C के साथ L जुड़ा हो, C के साथ R जुड़ा हो, या R के साथ C जुड़ा हो, R के साथ L जुड़ा हो, यानी दो से हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम 3 का पढ़ेंगे, तीनों एक साथ जोड़ के, ठीक है। तो विद्यार्थियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।